पूज्य गुरुदेव के मार्मिक संस्मरण नामक पुस्तक से आज का संस्मरण है उपजातीय बंधन तोड़ा। हमने जिन्हें पूज्य वर के साहित्य द्वारा प्रभावित किया था उनमें से एक भाई रंगीलाल जी गौड़ तथा एक श्रोत्रिय जी सनाड्य ब्राह्मण थे। एक दिन भाई श्रोत्रिय जी ने हमसे कहा, पूज्य गुरुदेव ने विवाहों के आदर्श स्वरूप के बारे में कितनी अच्छी बातें लिखी हैं। यदि ऐसा समाज में चल पड़े तो हम जैसों को इन दिनों कन्या के लिए वर खोजने में जो कठिनाई आ रही है वे रहती ही नहीं। हमने उनसे पूछा, कौन सी कठिनाई आ रही है? वे बोले, कहीं घर वर अच्छा मिल जाता है तो उपजाति की समस्या आ जाती है, कहीं अपनी बिरादरी के लिए जाएं तो दहेज की मांग करते हैं। हमने कहा कि समस्या का यही समाधान है कि रंगीलाल जी आपके घनिष्ठ मित्र हैं ही, फिर उनका लड़का योग्य भी है, क्यों नहीं यह संबंध कर लेते? श्रोत्रिय जी बोले, सो तो ठीक है, परंतु हम सनाट्य ब्राह्मण हैं और रंगीलाल जी गौड़ ब्राह्मण हैं। हम तैयार भी हैं, किंतु हम दोनों की पत्नियां मानने को तैयार नहीं हैं। समाज क्या कहेगा? कैसे ऐसी परंपरा का उल्लंघन कर दें? हमने दोनों पक्षों को सहमत कराने का सब प्रयत्न कर डाले। आदर्श विवाह का स्वरूप समझाया तो दहेज ना मिलने की बात परिवारी जनों को खलेगी। हमने कहा, लड़का और लड़की दोनों संस्कारवान, शिक्षित और सुशील हैं, फिर यह संबंध तो हम करेंगे ही। हम समाज से लड़ेंगे, केवल दोनों पक्ष के अभिभावक तैयार हो जाएं बस। हमने कहा, समाज वालों से लड़ना हमारे ऊपर छोड़ दो। हमने विवाह के लिए दोनों पक्षों को सहमत कर लिया। बाकी विरोध करने वाले वृद्ध और रूढ़िवादी परिजनों ने शादी में सम्मिलित होने से इनकार कर दिया। हम नविकों एवं गायत्री परिवार के कार्यकर्ताओं को बारात में शामिल कर बारात लेकर पहुंच गए। वहां बड़े विवाद खड़े हो गए। हमारा विश्वास था कि परम पूज्य गुरुदेव के विचारों की ही विजय होगी, उनका आशीर्वाद हमारे साथ है। अंततः विजय हमारी अर्थात सत्य की ही हुई और जन समर्थन भी हमें मिला। हम इन सारे प्रयत्नों में भाई द्वारका प्रसाद जी बडेरिया जी का सहयोग रहा। उन्होंने ही गुरुदेव का साहित्य पढ़ने को सर्वप्रथम हमें दिया था। इन्हीं कारणों से हमने परम सत्ता को पाया। रात दिन परम पूज्य गुरुदेव के विचार घर घर पहुंचाने की धुन सवार थी। हमारी श्रद्धा निरंतर बढ़ती रही। 2 घंटा समय नित्य ही इस कार्य में लगाए बिना चैन नहीं था। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की जय।